नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आप द्वितीय सेमेस्टर के जो पेपर हैं आप लोगों के वो चल रहे हैं और यहाँ पे कल के 2 पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं। उसका सॉल्यूशन आपको चैनल पे ही मिलेगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा। एश्योर हो जाइए कि कितने जो हैं आपके एमसीक्यूज सही हैं, क्योंकि मेन आपके एमसीक्यूज ही जो हैं वो स्कोर कराते हैं एक अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स को। देखिए, 3rd पेपर आज आपका जो विज्ञान का हो चुका है। ये जो फ़ोटो आई है ये थोड़ी सी ब्लर फोटो है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको फटाफट से जो है सभी के आंसर्स बता देती हूँ, जिससे आप लोगों का है जो क्लियर हो जाए कि कितना आपका पेपर सही हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब पृथ्वी को उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, पूर्ण चंद्र ग्रहण या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण या फिर खंड चंद्र ग्रहण या फिर खंड सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे आपका खंड चंद्र ग्रहण जो होगा ये सही उत्तर है। तीसरा अगला था कि लैक्टिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। आपको पता होगा लैक्टिक जो भी होता है अम्ल वो दूध या दही इन चीज़ों में ही पाया जाता है। 4 ऑप्शन थे, अंगूर, दही, सेब या फिर टमाटर। दही ऑप्शन 2 सही होगा। फिर आपका पूछा है कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक जो है वो कौन सा है। उदाहरण तराजू आपसे, और सीसो एक तरह का चिमटा या फिर सरौता। सरौता जो है कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सरौता जो है वो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण में आता है। ज्वालामुखी जो है फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है। मंद है, अनुकूलन है, प्रत्यावर्तित है या फिर अनियमित है। तो अनियमित है, डेली नहीं होता है ये, कभी भी अचानक या अनियमित तरीके से जो है ज्वालामुखी के फूटने की जो क्रिया है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 अनियमित परिवर्तन है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से चूना जो है वो उसका चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछा है और 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका CaCO3 जो है वो होगा। CaCO3 चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। मेरे समझ से पेपर जो है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी आया है। अगर आपने हमारे जो लगातार हम सुपर टेट के लिए भी और आपके पेपर्स के लिए भी जो साइंस की सीरीज़ चल रही थी उसके लेवल के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपका पेपर देखा जाए तो बहुत ईजी। आई होप आप सभी का बहुत बढ़िया पेपर गया होगा। स्कोर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मेन कमेंट में। देखिए, यहाँ पे अति लघु में आपसे पूछा था अम्ल और क्षार में एक अंतर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम फ्री का है आपका 1 नंबर। अम्ल जो है वो आपसे सिर्फ एक ही अंतर पूछा है, आप कई अंतर बता सकते हैं अम्ल या क्षार में। इस pH स्केल की मान करें तो 0 से जो 7 होता है अम्ल और 7 के बाद 14 तक क्षार होता है। एक अंतर ये हो सकता है, बाकी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। फसल चक्रण क्या होता है, बार बार फसलों को अदल बदल करके बोना फसल चक्रण है। आप और अच्छे से लिख सकते हैं पूरा 1 नंबर पाने के लिए। 2 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। कीटभक्षी पौधे जो कीट खा लेते हैं, कीट जिनमें जाते हैं फंस जाते हैं, वापस नहीं निकल पाते हैं और एक तरीके से वो खा ही लेते हैं उनको, ये पूछा है। तो कीटभक्षी पौधे में आपका है घटपर्णी है, नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है। सब बहुत ही बढ़िया पेपर है। सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए आपको इसका सूत्र लिखना है। तो सामर्थ्य कार्य करने की जो शक्ति है, कार्य करने की जो दर है, उसके हिसाब से ही जो कार्य करने की दर है, आसान भाषा में हम कहते हैं कि कार्य करने की दर को ही सामर्थ्य कहा जाता है। सूत्र इसका है कार्य बट्टे समय सूत्र है। बहुत बढ़िया पेपर है, आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। उसके अलावा बात करें, यहाँ पे देखिए फोटो थोड़ी सी ब्लर है। अनियमित, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। अनियमित नवीकरण और अनवीकरण जो है उसमें अंतर पूछा था कि नवीकरण स्रोत क्या है, अनवीकरण स्रोत क्या है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे टीकाकरण पूछा है, क्या होता है, जो आजकल चल भी रहा है करंट में टॉपिक, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्न इस तरीके से आपसे 12 से लेकर 18 तक पूछे गए हैं। सारे ही प्रश्न अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर है फोटो तो मुझे दिख तो नहीं रहा है क्लियर, लेकिन जो है आपका पेपर बहुत अच्छा स्कोरिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके सीधे ये 5 और ये 5 जो हैं क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, मतलब 10-11 नंबर का आपका आराम से पेपर है। और लघु भी जो हैं वो अच्छे ही हैं। तो इस तरीके से आप बताइए कि आपके एमसीक्यूज़ और अति लघु के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, कोई गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।